गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। पाकिस्तान परमाणु हमले की दे रहा था धमकी। भारत ने सिखाया सबक तो अक्ल आ गई ठिकाने। पाकिस्तान अब युद्ध विराम के लगा रहा है गुहार। लात के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। पाकिस्तान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान जो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आतंक उसके रग रग में है और आतंक का ही पाकिस्तान खाता है। पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिस तरह से कत्लेआम किया और उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान को लताड़ना शुरू किया तो पाकिस्तान ने परमाणु हमले की गिदड़ भभकी देनी शुरू की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि अब पाकिस्तान की परमाणु हमले वाली सारी हेकड़ी निकल गई है और नतीजा ये है कि पाकिस्तान अब रहम की भीख मांग रहा है। जी हां, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अब तक ये बयान आता रहा कि अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान भी मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन यहां अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में भी मिला दिया। वहीं मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी देने वाला पाकिस्तान है कि अब युद्ध विराम की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इस ऑपरेशन में जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 90 आतंकी मारे गए हैं। भारत के इस हमले को दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान पहले ही डर गया और युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम भी कुछ नहीं करेंगे अगर भारत और कोई कार्रवाई नहीं करता है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत को माकूल जवाब देने की बात कही थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ख्वाजा आसिफ की हेकड़ी निकल गई और फिर उन्होंने बयान दिया कि अगर भारत आगे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में फिर से कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर पाकिस्तान के लिए घाटे का ये सौदा होगा। इसलिए पाक के रक्षा मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सामने सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा अगर भारत आगे ऐसा कुछ नहीं करता है। एक तरह से युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। खैर, पाकिस्तान को भी उसकी औकात पता है। उन्हें पता है कि युद्ध के मैदान में भारत के सामने टिक पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है और एक फिल्मी डायलॉग भी है कि हाथी के पैर के नीचे अगर कुत्ते की दुम आ जाए तो कुत्ते का मरना तय है। पाकिस्तान को भी ये लाइन अच्छी तरह से पता होगी, इसलिए पाकिस्तान कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है। वैसे आप भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और आखिर में हम आपको कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनाते हैं। सुनिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। बरनाला कैंप भिंबर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली
यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे।